नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज के खास कार्यक्रम निकायकरण। आज की चुनावी यात्रा पर हमारी चौथा स्तंभ की टीम पहुंची है फुलपरास। नवगठित नगर इकाई नगर पंचायत फुलपरास 15 वार्ड वाले इस नगर पंचायत में पहली बार चुनाव होने जा रहा है। यहाँ से बतौर अध्यक्ष पद के लिए क्योंकि पहली बार यहाँ चुनाव ही हो रहा है और यहाँ अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता के द्वारा होता है। बतौर मुख्य प्रत्याशी चुनाव के मैदान में आए हैं समाज सेवी, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता अनुभवी अशोक कुमार मंडल। हम इनसे जानेंगे कि चुनावी मुद्दे जो है, यहाँ की समस्या, चूँकि यह नवगठित क्षेत्र है, क्या है इनकी चुनावी मुद्दे, किस तरह की कार्य योजना को लेकर ये चुनाव के मैदान में आए हैं, हम इनसे जानेंगे। सर, आपका हमारे खास कार्यक्रम निकायकरण में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चौथे स्तंभ के अर्जुन जी। हम आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज आपने निकाय चुनाव के लिए हमको उपयुक्त समझा इंटरव्यू लेने के लिए। ग्रामीण परिवेश से फुलपरास को पहली बार नगर का दर्जा मिला है। फुलपरास की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है और अभी का जो चुनाव है उसके बारे में। मेरे समझ से राजनीतिक रूप से तो ये चुनाव हो नहीं रहा जी। ये तो ग्राम पंचायत के बाद नवगठित नगर पंचायत का जो यहाँ सृजन किया गया है, चुनाव होना स्वाभाविक था जी। अब इस चुनाव में जो सरकार की एक प्रक्रिया है, तो सरकार की प्रक्रिया के तहत चुनाव हो रही है। यहाँ मूल रूप से नगर वासियों के लिए नया अवसर है और इस नए अवसर के इस उत्सव में विभिन्न राजनीतिक सामाजिक दल के लोग और अन्य समाज के तबके के लोग, सभी तबके के लोग एक पर्व के रूप में इसे मना रहे हैं, उत्साह के रूप में मना रहे हैं और इसमें भागीदारी दे रहे हैं। चुनाव का मुद्दा, इस चुनाव का मुद्दा तो यही है कि यहाँ जो पहले ग्राम पंचायत का स्तर से मुद्दा था कि ग्राम पंचायत लेवल का इसका विकास हुआ था। अब नवगठित नगर पंचायत हुआ है, तो नवगठित नगर पंचायत के स्तर का लोगों की इच्छा है कि वैसा विकास हो, ऐसी अपेक्षा हो। और ये मुद्दा एक नगर की जो संरचना है उसको धरातल पर लाना जी, जो एक नगर के लिए फंडामेंटल सुविधाएं हैं, आधारभूत संरचनाएं हैं, उसको विकसित करना इस बार पहली बार चुनाव का मुद्दा है। यह मुद्दा अहम मुद्दा है जी कि लोग आशान्वित हैं कि नगर में क्या होता है जी, और नगर में कैसा कैसा चीज होता है, ऐसे कैसे कैसे परियोजनाएं वहाँ चलती है, कैसे कैसे कार्यक्रम वहाँ पर जो है सो लॉन्च किए जाते हैं। इसी को लेकर के लोग आशान्वित भी है और उत्सुक भी है जी। तो इसके लिए तो अब कार्यक्रम, जब चुनावी कार्यक्रम खत्म होगा और यह नया स्वरूप, निर्वाचित स्वरूप और प्रशासनिक स्वरूप एक साथ बैठ करके यहाँ के ज्वलंत मुद्दे उठाएंगे। और हमारा ख्याल है कि यहाँ मूल रूप से ये 5 गांव इसमें पड़ता है जी। एक तो सबसे पहला इसके उत्तर में मुरली है, नवटोल है, सिसवा बरी है, फुलपरास है और गोरगामा है जी। इस क्षेत्र को कैसे विकास करना है, नगर पंचायत के इस नए परिसीमन क्षेत्र को, इसके लिए दीर्घकालिक योजना की भी आवश्यकता है और तत्कालिक योजना की। शहरों में कॉमन चीज़ें, मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। सड़क, बिजली, स्वच्छता, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों को यहाँ व्यवस्थित करना है पहली प्राथमिकता है चुनावी मुद्दा में। जो भी प्रत्याशी है सबके लिए इसके लिए आपके पास हम सबसे पहले बात करेंगे। आज किसी भी शहर के लिए जल जमाव एक गंभीर समस्या है। निश्चित तौर पर अब तक यह जो ग्रामीण परिवेश था फुलपरास वहाँ भी थी, अब आगे
और हो सकती है? जल जमाव को लेकर आपके पास किस तरह की? देखा गया है कि जल जमाव के लिए यहाँ जो वाटर लॉगिंग का क्षेत्र है वो मूल रूप से वाटर लॉगिंग का क्षेत्र मुरली से लेकर के और नबटोल होते हुए जो ये क्षेत्र है पश्चिमी भूभाग है, पश्चिम उत्तर का जो भूभाग है उसमें ज़्यादा क्षति होती है। और अन्य क्षेत्रों में जैसे यहाँ पर वार्ड नंबर 12 है, वार्ड नंबर 12 और 6 और बरही का जिसमें जल जमाव की व्यवस्था रहती है और इस जल जमाव से वहाँ के जनजीवन अस्त व्यस्त रहता है। पिछले दिनों कुछ बरसात के समय में लोग घर बार छोड़कर एनएच पे आ जाते हैं, उपलाते रहते हैं, उपलाते रहते हैं, मन नहीं होते रहता है कि वहाँ कैसे रहें, नारकीय जीवन महसूस करता है। और इसके लिए ठोस परियोजना की आवश्यकता है। एक लंबा प्रोजेक्ट की जरूरी है जो मुरली से एक पूरब की ओर जो मुरली और बरही होते हुए फुलपरास के भाग को होते हुए जो है गोरगामा को टच करते हुए एक ऐसे जगह पानी की निकासी हो जो परमानेंट सॉल्यूशन हो, जो नदी में ड्रेन किया जाए, भूतही बलान के नदी में ड्रेन किया जाए, उसके लिए लिफ्ट टाइप का भी उसमें कार्य योजना। आपने जिक्र किया भूतही बलान का, आपका जो शहरी क्षेत्र है, नगर पंचायत का क्षेत्र है, कई पार्ट भूतही बलान के पेट में, गढ़ में भी बसा हुआ है, जहाँ बाढ़ के समय में गंभीर समस्याएं होती है। लोग उनके लिए किस तरह की योजना होनी चाहिए? नगर पंचायत के इस भूभाग को तो पहले लेना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब इसमें चूंकि राजस्व गांव के मामला को लेकर के कि राजस्व गांव होता है और उसके संपूर्ण पार्ट को लिया जाता है, इसी के तहत इन लोग को भी समाहित किया गया है। इसके लिए दीर्घकालिक परियोजना यह होनी चाहिए कि नरहिया के नज़दीक से जो नरहिया के हमारा फुलपरास का जो बॉर्डर है जो ये पुला के नज़दीक से लेकर के और पुरबारी टोला होते हुए बेलदारी तक, जो बेलदारी हमारे गोरगामा ग्राम में है, वहाँ तक जो है सो सेफ्टी गाइड बांध होना चाहिए। और गाइड बांध के अंदर जो जमाव होगा, जल जमाव होगा, पानी की आवश्यकता होगी तो नदी से इसमें लिया जाएगा, खेती लायक भूभाग है जी। और यदि पानी की आवश्यकता नहीं होगी तो उसको नदी में पुनः वापस किया जाए, इसके लिए योजना बनानी होगी और उसके लिए गाइडलाइन की आवश्यकता होगी। मेरी कोशिश होगी, मैं अगर प्रतिनिधि चुना जाता हूं तो इस पर काम निश्चित रूप से मैं करूंगा। जो भी पुराने शहर हैं, इससे पहले के जो भी शहर है, वहाँ स्वच्छता एक बड़ी समस्या है। स्वच्छता को मेंटेन करना, शहरों में गंदगी ज़्यादा होती है। आपका यह फुलपरास नवगठित नगर है, स्वच्छता को लेकर भी एक बेहतर प्लान की आवश्यकता होगी ताकि इसको स्वच्छ बनाया रखा जाए। उसके लिए स्वच्छता के लिए किस तरह की योजना तैयार की है? स्वच्छता के लिए तो सरकार के द्वारा स्वच्छता मिशन कार्यक्रम चलाई जा रही है। उस परियोजना के अलावे भी अपनी ओर से गांव के जो वार्ड के जनता होगी, वार्ड की जनता, उनसे भी सुझाव लिया जाएगा कि इसमें ठोस प्रबंधन क्या किया जाएगा। खास करके अवेयरनेस की आवश्यकता है। जो अभी ग्राम पंचायत लेवल का सोच था हमारा, अब नगर पंचायत लेवल का सोच होना चाहिए, जिससे कि कचरा का हम इतर वितर तितर कहीं नहीं फेंके। एक डस्टबिन हो, ऐसे जगह हो, प्रत्येक घर के सामने हो और वहाँ पर जो है सो हम कचरा को जो है सो एक जगह ड्रॉप करें और वहाँ से ड्रॉप करने के बाद उसको लिफ्ट किया जाएगा। लिफ्ट करने के बाद उस कचरा को कचरा प्रबंधन का जो जगह हो वहाँ उसको रखा जाएगा। उसके बाद उस कचरा प्रबंधन से, कचरा से भी हम बहुत काम कर सकते। और जिस तरह से कहा गया है कि बारू मथे बरु घिरत निकले सिकताते बरु तेल, इसी आधार पर हम कचरा को भी पेर करके, कचरा को भी प्यूरिफाइड करके हम एक सॉलिड चीज बना सकते हैं जो समाज में और यहाँ नगर पंचायत के क्षेत्र में उसका हम उपयोग कर सकते हैं। कि जो पड़ोसी नगर पंचायत है गोडिया, उसका मॉडल काफ़ी चर्चित भी रहा है कचरा प्रबंधन को लेकर के। उससे भी सीख लिया जा सकता है कि उन लोग किस तरह से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। ये
प्रोपगंडा से मैं संतुष्ट होता हूँ। जी हम जिस दिन काम करेंगे उस दिन हमारे काम दिखाई देगा जी और हमारे कार्य को देख करके स्वयं आकलन कर लेगी जनता भी और हमारी सरकार भी और हमारे क्षेत्र के लोगों भी, अन्य नगर पंचायत के लोगों भी। मैं मॉडर्न नगर पंचायत बनाऊंगा जो बिहार इससे सीखेगा। बिहार यहाँ सीखने के लिए आएगा। पायलट प्रोजेक्ट यहाँ से शुरू करेंगे। स्वच्छता के बाद बात स्वास्थ्य की आती है, महत्वपूर्ण पार्ट है मानव जीवन का। जी, लोगों को स्वस्थ बनाए रखना नगर सरकार की भी जवाबदेही होती है। कैसे हमारा शहर सुंदर तो हो ही, लोग स्वस्थ भी रहे। स्वास्थ्य की यहाँ जो व्यवस्था है उसको तंदुरुस्त बनाए रखना नगर सरकार की जवाबदेही होती है। नगर क्षेत्र में, हमारे नगर क्षेत्र में स्वास्थ्य के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जी, लेकिन मुरली में, नवटोल में हमारे जितने वार्ड हैं जी, कुल 15 वार्ड है। उस 15 वार्ड में कुछ वार्ड इतनी दूरी पर है जिसकी दूरी 5 किलोमीटर करीब है, 4 किलोमीटर है। हम चाहेंगे कि वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवगठित क्षेत्र में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो ताकि लोगों को प्राथमिक उपचार वहाँ उपलब्ध हो जाए। और दो बात, यहाँ पर रेफरल हॉस्पिटल है। रेफरल हॉस्पिटल अनुमंडलीय अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें कुव्यवस्थित ढंग से अगर चलता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा सुव्यवस्थित ढंग से चले। वहाँ महिलाओं के प्रसव से लेकर के और अन्य सर्जिकल कार्य अभी नहीं हो रहा है, जो सर्जन की आवश्यकता है। और महिलाओं के प्रसव के मामले में जो विभिन्न जगह भटकाव होता है तो महिला डॉक्टर की भी आवश्यकता है, जो हम चाहेंगे कि यहाँ महिला डॉक्टर उपलब्ध हो और यहाँ पर सुलभ तरीके से प्रेग्नेंट बच्चों का जो है सो जन्म। स्वास्थ्य के बाद शिक्षा की बात आती है, युवाओं की बात आती है। आज के समय में जो कि मतदाता है उसमें बहुतायत मात्रा में युवा है। आपका अनुमंडल मुख्यालय फुलपरास में नगर पंचायत का गठन हुआ है। अब तक नगर मुख्यालय में, अनुमंडल मुख्यालय में एक डिग्री कॉलेज की भी व्यवस्था है। शिक्षा को लेकर किस तरह की योजना है सर आपके पास? शिक्षा के लेकर के हमारी सरकार की ओर से भी यही गुजारिश होगी, यही निवेदन होगा और हम पहल भी करेंगे कि 2 तरह के कॉलेज यहाँ नहीं है। एक तो डिग्री महाविद्यालय नहीं, जो यहाँ से बाहर जाना पड़ता है बच्चों को, इसकी स्थापना हो और इसकी स्थापना के लिए शिक्षा विभाग से बात की जाएगी और इस पर पहल करके हम चाहेंगे कि हमारी अपनी कोशिश से और जनप्रतिनिधि से जिनसे मदद लेना पड़े हम ले करके चाहेंगे कि यहाँ डिग्री कॉलेज की स्थापना हो और उसमें भी महिलाओं के लिए भी महिला डिग्री कॉलेज की आवश्यकता भी है। 2 तरह की और योजना है। एक योजना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशिक्षित होना, जिससे रोजगार के बहुत सारी संभावनाएं हैं। उसके लिए यहाँ पर जो है सो स्वास्थ्य के प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर जो है सो टेक्निकल कॉलेज की आवश्यकता है, जो पैरामेडिकल कॉलेज हो। और अनुमंडल स्तरीय ये अनुमंडल का मुख्यालय है तो यहाँ से दूर तक के लोगों को, यहाँ से कनेक्टिविटी कुनौली तक के लगभग का है, तो यहाँ से दूरी कम हो जाएगी, जो यहाँ से मधुबनी जाना पड़ता है या अन्य जगह जाना पड़ता है। यहाँ एक टेक्निकल कॉलेज ऐसा होना चाहिए। दूसरा है कि ITI कॉलेज भी यहाँ पर अवस्थित होना चाहिए। तीसरा, अन्य तरह के जो कंप्यूटर से संबंधित है, जिस शिक्षा की आवश्यकता अभी बहुत ज़्यादा है। दुनिया में इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो टेक्निकल क्षेत्रों में हमारे बच्चों को अच्छी तालीम हो और यहाँ से अच्छी तालीम, अच्छे कॉलेज, अच्छे संस्थान में जो शिक्षक होंगे, इसका प्रयास मुझे रहेगा ताकि यहाँ के बच्चे मरमाहत नहीं हो और अच्छी डिग्री लेकर के। इस तरह की योजना भी है कौशल विवाह कार्यक्रम के माध्यम से, उसको यहाँ लाना धरातल पर। कौशल विवाह कार्यक्रम है, जी, अन्य तरह के उद्यमिता विकास कार्यक्रम है या
सरकार की बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो मत्स्य पालन से लेकर के अन्य तरह की परियोजनाओं से स्किल डेवलपमेंट करा करके हम और यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे, यहाँ के नौजवानों के लिए सोचेंगे और चाहेंगे, हमारी जितनी कोशिश होगी जी। ये मैं पूरी भरपूर कोशिश का जो वोटर है उसमें आधी आबादी महिलाओं की है, आधी मतदाता महिला है। महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए भी छोटे छोटे समूह में गठन करके और छोटे समूह में गठन करके उसका जो है सो उद्यमिता विकास से कौशल प्रशिक्षण दे करके उनको जो बैंक से सस्ते दर पर, सस्ते ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करा करके समूह विकसित करूँगा और समूह विकसित करके वो अपने घर में रह करके अन्य कार्य को भी देखते हुए जो पारिवारिक कार्यक्रम है, खेतीबाड़ी का कार्यक्रम है और अन्य कार्यक्रम को देखते हुए भी ये पार्ट टाइम या कुछ समय ऐसा काम करें जो जिससे निर्माण हो, सामग्री निर्माण हो, वस्तु एक बने और सामग्री निर्माण करने के बाद उसके मार्केटिंग डेवलपमेंट के लिए हम मार्केट से कंसल्ट करके उनके कच्चे माल उपलब्ध करेंगे उन्हें और जो प्रोडक्ट होगा, जो बनाई जाएगी यहाँ पर माल, उसका विपणन भी होगा, वहाँ पर बिक्री भी होगा। ऐसे केंद्रों को करेंगे ताकि महिला स्वावलंबी बने, महिला उत्थान, महिला सशक्तिकरण हो और महिलाओं में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। ये अब केवल ग्रामीण क्षेत्र नहीं रहा, यहाँ सघन आबादी है और सघन आबादी को रोजगार से जोड़ने की आवश्यकता है और इसके लिए मैं पहल करूँगा। महिलाओं के लिए मान सम्मान की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, पहली आवश्यकता है। और अब तक का जो यह आपका क्षेत्र रहा है ग्राम पंचायत, अभी भी कई क्षेत्रों में महिलाओं को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। बहुत अच्छा सवाल है। महिलाओं के मान सम्मान के लिए पहली आवश्यकता मैं यह कार्यक्रम प्राथमिकता के तौर पर करूँगा जी। और प्राथमिकता के तौर पर केवल बना करके छोड़ देना नहीं है, उस पर निगाह रखूंगा और मॉनिटरिंग करवाते रहूंगा। जगह जगह पर एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाऊंगा, उसमें जनरेटर युक्त हो, पानी युक्त हो, वहां पर सफाई कर्मी रहे ताकि वह मेंटेन रहे, ताकि महिलाओं को इसके लिए दुर्भावना से ग्रसित होकर के या अपने को हीन भावना से ग्रसित होकर के जो बाहर शौच के लिए जाना पड़ता है वो नहीं जाना पड़ेगा। और व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण पर भी मैं बल दूंगा ताकि प्रत्येक घर को व्यक्तिगत शौचालय मिले और एक स्वच्छ जल उपलब्ध हो ताकि उनका जो है सो मानसिक शारीरिक विकास हो। अब चूँकि आप क्षेत्र में लगातार संपर्क में है, जनसंपर्क में है, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के द्वारा किस तरह की समस्याएं सामने आ रही है जिससे आप चाहेंगे कि प्राथमिकता के आधार पर इसका निराकरण किया जाए? अगर जनता ने आपको अपना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया और नगर सरकार में आप आ गए तो उसे आप प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना चाहेंगे? नए लोगों से कोई शिकायत शिकवा सुनने को नहीं मिल रहा है। शिकायत पुराने समस्या जी, वो समस्या भी एक यही इसी तरह की समस्याओं का वो उद्धृतन करते रहते हैं, हम लोगों के पास बोलते हैं, जनता बोलती रहती है कि लोग चुनाव में आते हैं, वोट मांगते हैं, चुनाव जीत जाने के बाद भूल जाते हैं। मैं वादा करता हूँ मैं चुनाव जीतूँ और न जीतूँ, मैं जनता के बीच सदैव हूँ, सदैव रहूँगा और उनके दुख दर्द में साथ रहूँगा। जनता मुझ पर भरोसा जताएगी और मैं निर्वाचित हो जाऊँगा तो निश्चित रूप से जनता के विश्वास को डिगने नहीं दूंगा, उनके विश्वास को आगे बढ़ाऊंगा और उनके विश्वास को और आगे बढ़ाते हुए उनके विश्वास को जीतूंगा और उनकी समस्याओं से रूबरू होकर के उनकी समस्याओं का निदान करता रहूंगा। इन्हीं प्राथमिकताओं के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और जनता मालिक से निवेदन करता हूं कि आप मुझे समर्थन दें और मुझे विजयी बनावे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।